मकसद एक है कि गरीब आदमी की, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की, आम आदमी की पीड़ा अपन सुने। लोकतंत्र के अंदर मत से सरकारें बनती है और मतदान जनता करती है, और अपन डंडा लेके और वहाँ कुर्सी पे बैठने के बाद अपन अगर समझ लें कि अपनी सब कुछ है, वो ये मैसेज इस जिले के अंदर नहीं जाना चाहिए। और जिनको अपन ने बुलाया और वो नहीं आए, उन सबको आज आप नोटिस इशू करें कि भाई क्यों नहीं आए, ताकि दोबारा से ऐसी गलती नहीं करें। हम सब जनता के सेवक हैं, और सरकारी नौकर जब पीछे लिखा जाता है सरकारी नौकर, तो हमेशा इस बात को याद रखो, सरकारी नौकर मतलब जनता का सेवक। तो इस बात को ध्यान में रखोगे तो अपना आप ठीक काम चलता रहेगा। किसी की बपोते नहीं कि 4 दिन पोस्टिंग करा दी चाहे जो कर ले, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसके लिए पहले हमारा हिस्ट्री पे आप देख लें, उठा के 15-20 साल की सत्ता का सुख भोगना होता है तो सत्ता तो घूम रही पीछे पीछे। हम दो शहर में जो दोनों सड़कें अपन लाए हैं, ये शायद राजस्थान में पहला जिला है जहाँ दिल्ली की सरकार का 60 करोड़ रुपया नागौर सिटी में खर्च हो रहा है। नागौर, जिसमें किसी ने गौर नहीं किया, मैंने किया। तो सड़कें बन गई, लेकिन सड़कें बनने के बाद जो हालत आप देखिए बीकानेर रोड की कलेक्टर साहब, जांच कमेटियों ने लिख दिया कि सड़क को तोड़ के बनाया जाए। सांसद बनने के बाद पहली बैठक ले रहा हूँ, समिति के अध्यक्ष के रूप में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बैठकों का औचित्य तभी रहता जब जिनको हम बुलाएं वो सारे बड़े अधिकारी यहाँ पे आए हैं। हमने पिछले टर्म के अंदर भी 6 या 7 मीटिंग दिशा की ली थी। कोविड की वजह से 2 साल ऐसे ही निकल गए पिछली बार। हमारा कोई इरादा नहीं कि आप लोगों को हम डिमोरलाइज करें, लेकिन मकसद ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली के जितने भी महकमे हैं दिल्ली सरकार के, वो मिलकर सामंजस्य के साथ काम करें, और दिशा कमेटी में जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी अनुपालना समय पे हो। कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, अनुपालना निश्चित करें, और जो यहाँ निर्णय हो जाए एक मैसेज जाना चाहिए कि दिशा कमेटी में खाली यही काम नहीं कि अपन ने खाना खाया और चल दिए और मीटिंग कर ली। मकसद ये है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारी तरफ देख रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। प्रधानमंत्री ने, एमपी शायद पहली कमेटी का चेयरमैन है, उसके बाद डीसी एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी बनाई है, कुछ कमेटियां और बनेगी जिनमें सांसदों को दिल्ली और स्टेट की, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, दूसरे मामले जहाँ दिल्ली का भी हिस्सा होता है, स्टेट का हिस्सा होता है, तो उसमें मकसद ये कि भाई सांसद को आप इग्नोर नहीं करें और विधायकों को भी कई जगह इग्नोर नहीं करें। जनप्रतिनिधि मिलके इस प्रदेश को आगे लेके जाए, जिले को आगे ले जाए, संसदीय क्षेत्र को आगे लेके जाए। कई योजनाएं ऐसी होती है जो एमपी दिल्ली से वो पैसा लाता है, और कई योजनाएं ऐसी होती है जो एमएलए अपने अपने इलाके के अंदर काम करता है। मुझे दुख इस बात का कि पिछले टाइम भी 5-6 जब मीटिंग मैंने करी थी, तब तो पूरा जिला था, 8 विधानसभा क्षेत्र थे, लेकिन मुश्किल से 2-3 विधायक आते थे। विधायकों को आना चाहिए, और या फिर विधायकों को ये पढ़ लेना चाहिए कि हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इसका चेयरमैन तो एमपी रहेगा, और कलेक्टर साहब हमेशा सारी करीब कमेटियों के चेयरमैन कलेक्टर होते हैं। ये 2-3 कमेटियां ऐसी दिल्ली सरकार ने बनाई हैं जिसमें कलेक्टर सेक्रेटरी है और सांसद को इसका चेयरमैन। हम ये चाहते हैं कि आपको किसी तरह का कोई अवरोध पैदा नहीं करें, लेकिन हमारा सबका मकसद एक है कि गरीब आदमी की, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की, आम आदमी की पीड़ा अपन सुने। लोकतंत्र के अंदर मत से सरकारें बनती है और मतदान जनता करती है, और अपन डंडा लेके और वहाँ कुर्सी पे बैठने के बाद अपन अगर समझ लें कि अपनी सब कुछ है, वो ये मैसेज इस जिले के अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं मीटिंग के अंदर आपको यही विशेष रूप से बताऊंगा। एसडीएम को भी मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि जितने भी हमारे एसडीएम हैं इनको भी बुलाओ। तो छोटी मोटी कई बार बात होती है ना, तो उसको आप लोकल जनप्रतिनिधियों से बात करके उसको निपटा सकते हो, ताकि दूसरी घटनाएं आगे नहीं बढ़े। जिस तरह ये लाठीचार्ज वाली घटना हुई, इसको बैठ के अगर सलटा लेते तो बड़ी बदनामी नागौर की सब जगह हुई है। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो आप आपस में कम्युनिकेट रखें। सिर्फ अपना काम यही नहीं कि एमएलए ने एसडीएम की पोस्टिंग करा दी, डिप्टी को ले आए और एमएलए का ही भगत बन के फाटक खोल रहा हो। सबकी ड्यूटी है कि पढ़ लिख के आप एसडीएम बने हो, डिप्टी बने हो, अधिकारी बने हो, तो अपना पहला धर्म है कि जो तनख्वाह अपन ले रहे हैं, जो मैं एमपी बनाऊं, मेरा काम ये है कि मैं भी चाहता था सत्ता का सुख भोगता 20 साल पहले, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ
क्योंकि राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ा। 19 के अंदर मैं जब गया था तो लोग मजाक उड़ाते थे, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा के लोग, कि राजस्थान वालों ने कब लड़ाइयाँ लड़ी, खा पी के सो जाते हो। और उनको संदेश दिया कि हम लड़ाके हैं। और जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आए। सड़कों पर रहने वाला व्यक्ति को जरूरी नहीं सत्ता के अंदर है, लेकिन पब्लिक की पहली पसंद होता है। अब आगामी दिनों में आप कई चीज़ें और नागौर के अंदर, राजस्थान में देखो, हम आपका संरक्षण करते हैं। अगर आप लोग सही ईमानदारी से लड़ते हो, कोई भी अधिकारी, और हमारे पास सूचना आ जाती है कि यह आदमी ईमानदारी से लड़ रहा है, इसको कोई परेशान कर रहा है, तो हम फटाक से उस व्यक्ति के साथ हो जाते हैं जो ईमानदार हो। मेरी जो हमेशा खूबी रही है, आप लोग जानते हैं इस बात को, लगातार यहाँ संघर्ष करते हो। कई लोग तो लगातार यहाँ टिके हुए लंबे बरसों से, हम इंटरफेयर भी नहीं करते। मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा एसडीएम से मैंने फ़ोन पे भी कभी बात नहीं करी होगी, हम जानते भी नहीं कौन कौन। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस कमेटी की जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपके समझ में आनी चाहिए। कलेक्टर साहब, जितने भी हमारे दिल्ली के जो लोग हैं, स्टेट का तो आपने करीब करीब बुला लिए और स्टेट के लोग आ गए, लेकिन दिल्ली के जो भी लोग हैं, जैसे रेलवे, आपका डाक, टेलीफोन वाला हो गया, दूसरे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो दिल्ली की सारी योजनाएं, आपका जेजेएम हो गया, इसमें दिल्ली के महत्वपूर्ण, ये दिल्ली का पैसा है। और मैं देख रहा था कि अपना कपास का जो खुला था उपखंड राजस्थान में दूसरा तीसरा, उसके बारे में क्या हुआ वो भी मुझे कोई नहीं दिख रहा है। कई चेहरे और जो आने चाहिए थे, तो आप ये तय करें कि आगामी जब भी अपन मीटिंग रखें तो रेलवे के बड़े लोगों को अपन बुलाएं, वो भी आना चाहते हैं। जब वो बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में जा सकते तो नागौर में क्यों नहीं आ सकते? वो संसदीय क्षेत्र तो नागौर भी है। और जिनको अपन ने बुलाया और वो नहीं आए, उन सबको आज आप नोटिस इशू करें कि भाई क्यों नहीं आए, ताकि दोबारा से ऐसी गलती नहीं करें। हम सब जनता के सेवक हैं, और सरकारी नौकर जब पीछे लिखा जाता है सरकारी नौकर, तो हमेशा इस बात को याद रखो, सरकारी नौकर मतलब जनता का सेवक। तो इस बात को ध्यान में रखोगे तो अपना आप ठीक काम चलता रहेगा। किसी की बपोती नहीं कि 4 दिन पोस्टिंग करा दी, चाहे जो कर ले, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसके लिए पहले हमारा हिस्ट्री पे आप देख लें, उठा के 15-20 साल की, सत्ता का सुख भोगना होता है तो सत्ता तो घूम रही पीछे पीछे, हम दौड़ रहे हैं आगे आगे, हम दौड़ रहे हैं आगे और सत्ता है पीछे। सत्ता का आनंद नहीं लेना, पहले चाहते हैं कि नागौर हमारा जिला आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और हर मामले के अंदर। आपके हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन 19-20 मामला हो सकता है, लेकिन हड़ा बोल कोई करेगा तो उसको भुगतना होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि कागज चलते रहते हैं, ये कागज तो चलते रहेंगे। आप रिटायर हो गए, सोच रहे हो कि मेरा तो रिटायरमेंट है जनवरी में, कई यहाँ बैठे 2-3 लोग सोच रहे हैं कि 30 जनवरी में रिटायरमेंट है, 1-1 अरब की संपत्तियाँ कर ली, रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाओगे? हमारे तो जब चाहे सत्ता में एंट्री कर लेंगे, फिर 2 FIR दर्ज और घर से बुढ़ापे में पकड़ के ले जाएगी पुलिस, क्या इज्जत रहेगी बताओ मुझे? पोता पोती देखेंगे दादाजी को पटक के ले जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। आप दूसरे जिले हो सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ दिमाग में एक ही वो हमेशा रहता है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करके चोरी और सीना चोरी करता है वो कतई बर्दाश्त नहीं। वो कहे मैं तो ईमानदार हूँ, मैं ही पाठ पढ़ा रहा हूँ, और हमें अगर नीचा दिखाने का कोई प्रयास करे वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें सब लोग। मैं कोई आपको इस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं 2-5-10 चेहरों को यहाँ जानता हूँ जो जैसे सरकार रही उसी तरह पलटी खा के थैला लेके उसी सरकार में पोस्टिंग लेकर तैयार होते हैं, रिटायर हो रहे हैं। बोले हमारा रिटायरमेंट के बाद क्या बिगड़ जाएगा, वो तो तुम्हें पता लगेगा कि रिटायरमेंट के बाद क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये कागज जो चलते हैं, इन कागजों का जवाब कागजों से ही दिया जाता है, और हमेशा आपको बचाने वाले लोग नहीं रहते सरकारों के अंदर। सरकारों में भी गुटबाजियाँ चलती है, सब बात जानते हो, इसलिए ज़्यादा किसी के चक्कर में चढ़ गए फाटक खोलने की आवश्यकता नहीं, अपने हिसाब से काम करें। MP भी है जिले के अंदर, विधायक होंगे तो सांसद भी है, और सांसद 20 लाख लोग वोटों का प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा के अंदर बैठता है। और आप जानते हैं कि सांसद के प्रिविलेज को आप नहीं जानते। मैंने प्रिविलेज कमेटी के अंदर राजस्थान के चीफ कलेक्टर साहब को सारी बातें, CSDG ने 15-15 बार बैठे थे और कोर्ट उतरवाए थे, उनकी तलाशी ली थी। उन्होंने कहा साहब हम हाथ जोड़ रहे हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं कोई बात करेंगे। तो आप ऐसा भी नहीं करें कि MP ने फ़ोन कर दिया क्या है, कभी गलतफहमी मत लेना। सब लोग अपने को अच्छा काम करना, जिले को साथ लेकर चलना। मुझे कोई शौक़ नहीं कि मैं आपके बीच बैठूँ, मुझे तो राजस्थान में बहुत अलग टाइप की सोच का मैं व्यक्ति हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बुला के यहाँ कूद दूँ, लेकिन रोज़ जो घटनाएं हो रही है, जिला कलेक्टर भी कोशिश करें, लेकिन कोशिश से होता क्या, नीचे के सारे लोग तो नहीं सुधर सकते। नागौर शहर में जो दोनों सड़कें अपन लाए हैं, ये शायद राजस्थान में पहला जिला है जहाँ दिल्ली की सरकार का 60 करोड़ रुपया नागौर सिटी में खर्च हो रहा है। नागौर, जिसमें किसी ने गौर नहीं किया, मैंने किया। तो सड़कें बन गई, लेकिन सड़कें बनने के बाद जो हालत आप जाएगी बीकानेर रोड की, कलेक्टर साहब, जांच कमेटियों ने लिख दिया कि सड़क को तोड़ के बनाया जाए। थोड़ी सी तोड़ी
उसके ऊपर किया और घूम रहे हैं। और अब ये काम अगर आप लोग करो तो फिर दूसरे ही कर लेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें। कलेक्टर साहब आप भी समय समय विजिट करें, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर नागौर में इतना दिल्ली और स्टेट का पैसा आया था कि आगे वाले 5 साल तक वही काम नहीं होंगे। लेकिन वो पैसा इसलिए नहीं आया सड़कों का कि यहाँ के इंजीनियर रिटायरमेंट से पहले अपने घर जोड़े भर भर के ले जाएं और फिर चुनाव में टिकट मांगते घूमें दूसरी पार्टियों के। हम ये भी नहीं चाहते, वो आगे भी फिर भ्रष्टाचार ही करेंगे। तो ये मेरा आप लोगों को विशेष रूप से रहेगा। अब अपन मीटिंग की शुरुआत करें। शिव साहब करें शुरुआत। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति